ग्लोबल मार्केट्स में भारी उथल-पुथल मची हुई है, लेकिन भारत की आर्थिक कहानी एक बिल्कुल ही अलग और मजबूत दिशा में जा रही है। इस खास विश्लेषण में हम सीधे उन डेटा पॉइंट्स और रिकॉर्ड्स को डीकोड करेंगे जिन्होंने मई 2026 तक आते-आते भारत की अर्थव्यवस्था को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इन आंकड़ों के पीछे छिपी असली कहानी को समझते हैं। इस ग्रोथ स्टोरी को हम 5 अहम पिलर्स के जरिए समझेंगे। पहले बात होगी ग्लोबल चुनौतियों की, फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बूम की, इसके बाद हम ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप्स, घरेलू मार्केट्स की जबरदस्त ग्रोथ और आखिर में इस नई आर्थिक आत्मनिर्भरता के दौर का विश्लेषण करेंगे। पहला पिलर, शुरुआत करते हैं मैक्रो नजरिए से और देखते हैं कि ग्लोबल चुनौतियों के बीच भारत कैसे डटा हुआ है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 863.11 बिलियन डॉलर। भारतीय रुपयों में कहें तो करीब 75.43 लाख करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट इस ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि हमारी अर्थव्यवस्था का स्केल अब कितना विशाल हो चुका है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं मंदी और कई तरह की बाधाओं से जूझ रही हैं, और दूसरी तरफ भारत का ट्रेड सेक्टर 4.6% की शानदार ग्रोथ दर्ज कर रहा है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारे ट्रेड सेक्टर की अपनी अंदरूनी ताकत ने ही इस रफ्तार को बनाए रखा है। दूसरा पिलर, अब आते हैं उस सेक्टर पर जिसने सच में गेम बदल कर रख दिया है, हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आंकड़ों में आया ये उछाल सच में चौंकाने वाला है। पिछले 10 सालों में भारत के घरेलू रक्षा उत्पादन में 174% की भारी वृद्धि हुई है, लेकिन असली ब्रेकआउट तो एक्सपोर्ट्स में है। रक्षा निर्यात में सीधे 34 गुना की छलांग देखने को मिली है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहे, बल्कि ग्लोबल मार्केट में एक बड़े सप्लायर बनकर उभर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये बयान इस पूरी तस्वीर को और साफ कर देता है। ये जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में उछाल आया है, ये सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स का खेल नहीं है। ये हमारी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल ताकत और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। तीसरा पिलर, सिर्फ घरेलू मोर्चे पर ही नहीं, हमारी कूटनीतिक रणनीतियां भी ग्लोबल ट्रेड को एक नया आकार दे रही हैं। खास तौर पर भारत-वियतनाम गठबंधन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों देशों की पार्टनरशिप एक नए व्यापक रणनीतिक स्तर पर पहुंच गई है। यहां टारगेट बिल्कुल स्पष्ट है, 2030 तक $25 बिलियन, यानी करीब 2.37 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड। ये एग्रीमेंट आने वाले सालों में हमारे आर्थिक विस्तार के लिए एक बड़े कैटलिस्ट का काम करेगा। चौथा पिलर, ग्लोबल लेवल पर तो हम मजबूत हैं ही, लेकिन अब जरा देश के भीतर देखते हैं कि ये डोमेस्टिक मोमेंटम कैसे काम कर रहा है। अप्रैल 2026 के हाइलाइट्स काफी दिलचस्प हैं। मजबूत घरेलू मांग हमारे आर्थिक इंजन को लगातार पावर दे रही है। HSBC PMI डेटा के मुताबिक बम्पर हायरिंग और लॉजिस्टिक्स विस्तार के चलते सर्विस सेक्टर 5 महीने के टॉप पर है। स्टील सेक्टर में भी खपत लगातार बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स वहां तो सीधे 75% का शानदार जंप देखने को मिला है। ये ईवी बूम कोई फ्यूचर का सपना नहीं है, ये अभी बिल्कुल हमारे सामने हो रहा है। पैसेंजर ईवी सेगमेंट में 75% से ज्यादा की तेजी और टू व्हीलर्स में करीब 61% का उछाल आया है। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरी क्रांति को लीड कर रहे हैं टाटा मोटर्स और TVS मोटर्स जैसे हमारे अपने प्रमुख घरेलू मैन्युफैक्चरर्स। पांचवां और आखिरी पिलर, इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करने पर एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है, आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया दौर। इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो इस इकोनॉमिक रेजिलियंस यानी आर्थिक लचीलेपन का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है बाहरी दुनिया पर हमारे निर्भरता का खत्म होना और अपनी संप्रभु उत्पादन क्षमता का बढ़ना। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, डिफेंस सेक्टर का बूम और स्टील या ईवी जैसी जबरदस्त घरेलू मांग, ये सब ऐसी आत्मनिर्भरता और मजबूत तकनीकी क्षमता के अलग अलग पहलू हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड्स कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि सिर्फ एक शुरुआत हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उभरता है कि लचीलेपन और आत्मनिर्भरता का ये दशक आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को किस तरह से आकार देगा? इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? ये एक ऐसा गहरा विषय है जिस पर आगे भी बहुत कुछ देखना बाकी है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।